राजधानी में बड़ी ठंडक। आपको बता दें गलन ने कपकपी छुड़ा दी। राजधानी की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश में बारिश की संभावना भी जताई दी है। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन माइनस में पारा रहा। राजधानी जयपुर में पिछले 3 दिन से पारा स्थिर बना हुआ है। जोधपुर संभाग के 10 जिलों में 23 दिसंबर से बारिश हो सकती है। 23 दिसंबर से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। उत्तर भारत में एक्टिव होने के बाद इसके असर से उत्तर पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में बारिश हो सकती है। जोधपुर संभाग के जैसलमेर, फलौदी एरिया में भी बारिश हो सकती है। नागौर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर के एरिया में भी इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ठंड का सितम पूरे प्रदेश में बना हुआ है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं बचने के लिए, गर्म कपड़े पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राजधानी में भी अब ठंडक बढ़ गई है, गलन बढ़ गई है, जिससे लोगों की कपकपी छूट गई है। तो प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर शुरू हो गया है। आपको बता दें फतेहपुर में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। उत्तरी पूर्वी हवा के दबाव में पारा गिरने के साथ ही सर्दी का असर भी अब बढ़ गया है। उत्तरी पूर्वी हवा का दबाव रहा तो कई स्थानों पर पाला पड़ने की स्थिति भी बन सकती है। 22 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इससे एक बार फिर लो एयर प्रेशर होने के कारण सर्दी कम हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में पाला पड़ सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से हमारे संवाददाता गौरव गौड़। गौरव, जयपुर गुलाबी ठंड कही जा रही थी और अब ये ठंड कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। जयपुर की अगर बात करें, राजधानी की बात करें, तो क्या तस्वीरें वहां पर अलसुबह नजर आती है? देखिए सौरभ, बदलते मौसम के कारण जो ठंड है उसने अपना प्रकोप जो है वो बढ़ा दिया है। ठंड अब और प्रचंड होती जा रही है धीरे धीरे। और जैसा कि आपने बताया कि जो एक नया वेदर सिस्टम एक्टिवेट होने वाला है उसकी वजह से राजस्थान के अंदर जो कुछ ऐसे जिले हैं, जैसे 10 ऐसे जिले हैं जहां पर तेज मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ साथ जो है बारिश हो सकती है और इसके लिए चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जयपुर की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो मौसम है वो खुला हुआ है और खुले मौसम के साथ साथ धूप खिल रही है, लेकिन जो मौसम है वो शुष्क बना हुआ है। और कल देर शाम से ही जो ठंड है उसके अंदर भी काफी तेजी आई है, क्योंकि कल जो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था वो 11.4 सेल्सियस दर्ज किया था और उसी के साथ साथ कल देर रात जो कोहरा है वो भी बढ़ता नजर आया था। जयपुर और जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे कि दिल्ली हाईवे हो या आगरा हाईवे, अजमेर हाईवे, तो वहां पर भी जो है कोहरे की जो चादर थी वो देखी जा सकती थी। सौरभ, विक्षोभ की बात हो रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी को लेकर अगर बात की जाए पश्चिमी विक्षोभ को लेकर, तो यहां पर कितनी तारीख से उसका असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल सौरभ, अब फिलहाल आने वाली 23 तारीख से जो है इसका जो असर है वो देखा जाएगा और बारिश के साथ साथ जो मावठा है वो भी पड़ सकता है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ठंड को लेकर के प्रिकॉशंस हैं वो लोग यूज करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि गर्म कपड़े हो या गर्म पेय पदार्थ हो या फिर अन्य ऐसी कोई दवाइयां हो, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां हो, तो उनका भी जो सेवन है वो बढ़ गया है। और उसके साथ साथ ही जो सामाजिक तौर पर जो लोग हैं, जैसे कि अलाव जलाकर बैठना गांव ढाणियों में, उसी प्रकार से आप शहर में भी देख पाएंगे कि जो जयपुर की 4 दीवारी है वहां पर अलाव जलाकर के जो आसपास के लोग हैं वो बैठे हुए नजर आएंगे और इसी के साथ साथ वो सर्दी से अपना बचाव करने के लिए आग तापते नजर आएंगे। सौरभ, ऐसे में गौरव, जब ठंड का प्रकोप बढ़ने लगता है तो राजधानी में कई जगहों पर रेन बसेरे की जो लोग असक्षम हैं उनके लिए व्यवस्था की जाती है, तो अभी राजधानी में किस तरह की व्यवस्था की गई है? उन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी सौरभ, बिल्कुल, जो असहाय लोग हैं, जो लोग हैं जिनके पास खुद की छत नहीं है, जैसा कि एक तबका है जिसके पास किसी भी चीज का भाव नहीं और एक तबका ऐसा है जिनके पास जीने के लिए एक छत भी नहीं है, तो उनके लिए जो रैन बसेरे हैं वो तो बनाए गए हैं, उसके साथ साथ अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए गए, जिनके अंदर महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। उसके साथ साथ उनके सोने के लिए गद्दों की, रजाइयों की व्यवस्था की जा रही है और निगम की तरफ से उनके खाने की भी जो है व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि निगम के साथ साथ जो समाज सेवी संगठन है, जो समाज सेवी लोग हैं,
उनकी तरफ से भी रैन बसेरों में जो ऐसे निम्न दर्जे के लोग हैं उनके लिए भोजन और दवाइयों की व्यवस्था भी की जा रही है। और साथ साथ ही जो लोग हैं जो मेंटली डिसेबल्ड है, जो मानसिक तौर पर सही नहीं है, तो उन्हें भी समझाइश करके ऐसे रैन बसेरों में ले जाया जा रहा है ताकि इस ठंड से कोई बड़ा नुकसान ना हो। सौरभ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।